उषा के 2 बेटे थे, ऋषभ और सुनील। ऋषभ उसका सौतेला बेटा था। उषा हमेशा ही अपने सगे बेटे सुनील को ज्यादा प्यार करती थी। सुनील की शादी हो चुकी थी और ऋषभ की शादी भी निशा नाम की लड़की से हो जाती है। उषा सुनील की पत्नी कीर्ति को ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन वो अपनी बहू कीर्ति के लिए साड़ी ले आती है। ये लो बहू, तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। कल पड़ोस की शादी में जाना है ना, तुम यही पहन कर चलना। तभी वहां ऋषभ आ जाता है। अरे माँ, तुम निशा के लिए साड़ी नहीं लाई? वो भी तो कल शादी में जाएगी ना? हाँ, वो भी जाएगी, पर उसके पास तो काफी साड़ी होंगी ना। अभी अभी तो शादी हुई है तुम दोनों की, तो उसी में से कोई पहन लेगी वो। ऋषभ ये सुनकर उदास हो जाता है। तब निशा कहती है, आप उदास क्यों होते हो जी? सही तो कह रही हैं मम्मी जी। मेरे पास तो बहुत साड़ियां हैं और सारी की सारी नई हैं। मैं उन्हीं में से कोई पहन लूंगी। वो बात नहीं है निशा। माँ मेरे साथ तो सौतेला व्यवहार करती ही थी, पर मुझे लगता था कि मेरी पत्नी के साथ वो ऐसा कभी नहीं करेंगी, पर आज उन्होंने तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। ऋषभ उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। ऋषभ को उदास देखकर निशा को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन उषा सुनील को कुछ पैसे दे रही होती है। ले बेटा सुनील, ये कुछ पैसे रख ले और बहू को कहीं घुमा लिया। जी मम्मी जी। सुनील वहां से चला जाता है। मम्मी जी, आपने इन्हें तो कभी पैसे नहीं दिए। ऐसा सौतेला व्यवहार आप क्यों करती हैं? बहू, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम अपनी सास से? कोई ऐसे सवाल करता है कि अपनी सासू से? सास? अरे जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं ना, आपने तो मुझे अपनी बहू माना ही नहीं। हमेशा कीर्ति भाभी के लिए ही सब कुछ लाती हैं। मुझे तो आज तक आपने कुछ दिया ही नहीं। क्या मैं जानती नहीं कि आप ऐसा क्यों करती हैं? देख निशा, तू अपना काम कर, समझी? मेरे से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां ऋषभ आ जाता है। निशा, माँ से ऐसे बात नहीं करते। तुम जाओ अपने कमरे में। हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी इनसे बात करने का कोई शौक नहीं है। निशा अपने कमरे में चली जाती है और ऋषभ भी वहां आ जाता है। निशा, तुमने माँ से क्यों झगड़ा किया? क्योंकि आप तो कुछ कहते ही नहीं, बस चुपचाप सहते रहते हैं। किसी को तो आवाज उठानी होगी ना। कोई बात नहीं निशा, तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। निशा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहां कीर्ति आ जाती है। निशा, तुम मार्केट से ये सामान ले आओ। मैं क्यों जाऊं? आप भी तो जा सकती हो ना। दिख नहीं रहा कि मैं खाना बना रही हूँ? हाँ तो क्या हुआ, खाना बनाने के बाद चली जाना। हाँ, खाना भी मैं ही पकाऊं, बाजार जाकर सामान भी मैं ही ले आऊं,